गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि प्रेम की सर्वोच्च या उत्तम स्थिति कौन सी होती है? भगवान सहज ही किस प्रकार के भक्त पर कृपा कर दर्शन देते हैं? पहला जो प्रश्न है कि सर्वोत्तम प्रेम की स्थिति जब मैं का पूर्ण विस्मरण हो जाता है तब प्रेम की सर्वोच्च स्थिति होती है, और जब तू का पूर्ण विस्मरण हो जाता है, मैं की स्मृति में खो जाता है, तो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति होती है। मैं के सिवा कुछ नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। ये प्रेम की स्थिति। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व में लीन, मैं का पूर्ण विस्मरण, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, इसका विस्मरण। केवल अपने प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रीतम, सबसे प्यारे आत्मस्वरूप भगवान में स्वयं की स्मृति का लीन हो जाना, तन्मयाहा, भगवान में तन्मय हो जाना। रात दिन उनके स्मरण में व्यतीत हो रहा है। ना मैं की स्मृति है, न भोगों की स्मृति है, न संसार की स्मृति है। समस्त चाहें जिसकी मिट गई हैं। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर, न पुनर्भवम वा। जिसे पारमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी जो ब्रह्म पद है वो नहीं चाहिए, जिसे देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, कामना रहितम प्रेम स्वरूपम, अनुभव स्वरूपम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम प्रेम स्वरूपम। पी मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नैनन। अपने प्यारे की स्मृति में लीन। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपने परम प्रीतम प्रभु में संपूर्ण अंतःकरण का लय हो जाना, किंचन मात्र कोई कामना न रह जाना। निरंतर भगवद स्मृति एक तार अखंड अव्यावृत भजनात् तैल धारावत। वैसे तो प्रेम अनिर्वचनीय है, पर ये बाह्य लक्षण प्रेम के कहे जाते हैं। और भगवान सबसे ज्यादा कृपा उस पर करते हैं जो अहंकार रहित होता है। किसी भी तरह के असाधन का तो स्पर्श भी नहीं है, पर साधन का भी अहंकार नहीं है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। प्रेम जब हृदय में बढ़ता है तो अहंकार गलित हो जाता है। ज्ञान जब हृदय में बढ़ता है तो शुद्ध अहंकार स्फुरित होने लगता है। ये अशुद्ध अहंकार है देहाभिमान, लेकिन मैं ब्रह्म, ये शुद्ध अहंकार ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, वो शुद्ध अहम में स्थित हो जाता है। महाराज जी, ये आप पूछ रहे हैं कि वो स्थिति, दो स्थितियों में कौन सी स्थिति अच्छी है? कि बस प्रभु से मिलने की मतलब इच्छा तो है, बट स्थिति के चक्कर में ना पड़े, भजन के चक्कर में पड़े। हमें एक भी सेकेंड भगवान का विस्मरण नहीं करना। बस चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, चाहे आप अष्टांग योग में चल रहे हैं तो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित कीजिए।
ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को शांत कर दीजिए, कोई सत असत चिंतन ही ना रह जाए, तो आपका जो स्वरूप है प्रकाशित हो जाए। भक्ति में है तो भगवदाकार चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चिंतन में लगे, स्थिति के चक्कर में ना पड़े, स्थिति अपने आप आ जाएगी। चिंतन नहीं तो स्थिति का चाहे तो आप प्रवचन कर लीजिए, स्थिति थोड़ी हृदय में आने वाली है। स्थिति तो भजन से आती है, सत चिंतन से आती है, असत चिंतन के त्याग से आती है। तो जितना असत चिंतन, संसार, देह का, भोगों का ये सब त्याग होगा, उतने आप में दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, उतने आप भगवत स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे।